हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विशाल देवर्सी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टी विद्या लर्निंग। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कूलम्स लॉ डिस्कस किया था, ठीक है, और उसके 2-3 क्वेश्चन भी किए थे हम लोगों ने। आज मैं नीट का क्वेश्चन जो कूलम्स लॉ पे है उसको अलग करके लाया हूं मैं, ठीक है, और जो भी नीट के क्वेश्चन अभी तक आए हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लेट्स डू दिस। देखिए, पहला क्वेश्चन है 2020 में आया। देखिए, नीट के क्वेश्चन प्राय सिंपल हैं कंपेयर टू आईआईटी जेई। जेई मेन का थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, उस लेवल का है, बट जेई एडवांस का क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होगा इससे। तो जेई मेन वाले बच्चे भी इसको कर सकते हैं। नीट का क्वेश्चन जो है जेई मेन के स्टूडेंट भी कर सकते हैं, हालांकि जेई मेन का थोड़ा सा अपर रहेगा लेवल, ठीक है, बट नीट का क्वेश्चन प्राय सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू mutual attraction between electron and proton when they are 1.6 angstrom apart is the acceleration of electron due to mutual attraction between electron and proton when they are 1.6 angstrom apart is। देखिए 1.6 एंगस्ट्रॉम अपार्ट रहेगा तो कूलम्बिक फोर्स कितना लगेगा, कितना कूलम्बिक फोर्स होगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर। कूलम्बिक फोर्स जो होगा F विल बी इक्वल टू के क्यू स्क्वायर, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज तो सेम ही रहेगा ना, ठीक है। तो Q इज द चार्ज, Q आपको दे रखा है, देखिए ये Q है, बाई आर स्क्वायर। आर आपका 1.6 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपान किसका, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन पूछा है ना, एम ई आर स्क्वायर। ये वैल्यू निकाल लो, ये निकल जाएगा आपका, ठीक है। एक्सेलरेशन जो हो जाएगा के आपको पता है 9 × 9, मतलब 1 के इज बेसिकली 1/4πε0, ठीक है। के इज 1/4πε0, इसको के बोलता है लोग, ठीक है, हम नहीं बोलते हैं लेकिन लोग बोलता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब क्यू स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1.6 का होल स्क्वायर, ठीक। आर आपका 1.6 एंगस्ट्रॉम है, तो 1.6 का स्क्वायर कर दो। एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर होता है, तो 10⁻20 हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का मास जो है आपका 9 × 10⁻31, तो सब तो कट ही गया तुम्हारा, ये सब तो कट ही गया। तो कितना बन जाएगा देखो, 31, ये कट जाएगा तुम्हारा, तो 10⁻⁻7 हो जाएगा। और ऊपर 20 लेके जाओगे तो 29, और 29 में से 7 घटा दो तो 10⁻, करना ही नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन भी सब देखो ऐसा दे रखा है तुमको कि 1.6 एंगस्ट्रॉम जानबूझ के दिया ताकि ज़्यादा कैलकुलेशन में आप नहीं फंसे। केवल आपका वो फिजिक्स चेक करना चाहता है, ठीक है, आपका कैलकुलेशन चेक करने में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर कैलकुलेशन चेक करने में इंटरेस्टेड होता ना तो 1.6 एंगस्ट्रॉम नहीं देता, कुछ और ही देता आपको, ठीक है। तो कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे प्रोटॉन है, ठीक है, ये माइनस है और ये आपका आर है, तो इसके बीच का जो है फोर्स होगा, मतलब एक एक, मतलब इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन, दोनों का वैल्यू जो होगा ना एफ इक्वल एंड ऑपोजिट, न्यूटन्स थर्ड लॉ लगेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड बाय दिस फोर्स फ्रॉम प्रोटॉन एंड प्रोटॉन विल बी अट्रैक्टेड बाय दिस फोर्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन। एक्सेलरेशन अलग अलग होगा क्योंकि मासेस अलग अलग है, ठीक है। सो इट्स वेरी सिंपल। 2020 में देखो क्वेश्चन आया था, ये देखो 2019 का क्वेश्चन है। अच्छा, CUET जो तैयारी कर रहे हैं ना वो उनके लिए रिलेवेंट रहेगा ये, समझे। CUET ऐसे जेईई मेन वाले भी कर सकते हैं, ठीक है। CUET का लेवल जो है कुछ ऐसा ही है, नीट वाला लेवल है। देखो क्या बोल रहा है, 2 पॉइंट चार्जर A and B having charges Q and -Q respectively are placed at certain distance apart and force acting between them is F। अच्छा, if 25% of charge is transferred
25% charge of A is transferred to B, then force between them becomes very simple. देखिए, ये मान लो A चार्ज है, ठीक, और एक B चार्ज है, ये Q है और ये माइनस Q है, ठीक है। अब कह रहा है कि 25% A का चार्ज B पे ट्रांसफर कर दो, यानी Q का जो 0.25 Q जो है वो यहां ट्रांसफर कर दो। तो 0.25 Q यहां से निकाल दोगे तो क्या बचेगा? 0.75 Q। 25% तो 0.25 Q हो गया ना, और वो 0.25 Q यहां जोड़ दोगे तो क्या रह जाएगा? ये माइनस 0.75 Q हो जाएगा। यानी दोनों चार्ज जो है 3/4 हो गया एक तरह से। दोनों चार्ज का वैल्यू जो है, पहले जो चार्ज था उसका 3/4 हिस्सा है, ठीक है। अब कूलम्बिक फोर्स जो है इनके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो पहले प्रोडक्ट Q² था, तो अब प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 3/4 गुने Q इंटू 3/4 गुने Q, मतलब 9/16 टाइम्स हो गया ना। मतलब पहले प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस वाज Q², नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस आर 9/16 इंटू Q²। तो फोर्स जो है आपका प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस अपॉन R², इस पर डिपेंड करता है। तो ये आपका 9/16 हो जाएगा। तो डिस्टेंस तो चेंज किया नहीं है हमने, तो आपका फोर्स भी जो है 9/16 हो जाएगा। फोर्स बिटवीन चार्जेस बिकम्स 9/16 टाइम्स, 9/16 टाइम्स, क्योंकि चार्ज का जो प्रोडक्ट है वो 9/16 टाइम्स हो गया ना। पहले Q का प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस था, अब 9/16 इंटू Q² है। डिस्टेंस हम लोग सेम है, तो 9/16 टाइम्स ऑफ F हो जाएगा। वेरी सिंपल, कूलम्स लॉ पे क्वेश्चन है, ठीक है। केवल कूलम्स लॉ वाले ही छाटे हैं क्वेश्चन, टाइम लगा है लेकिन हम छाट के लाए हैं, ताकि देखो हम लोग का स्ट्रेटजी यही रहेगा। जो टॉपिक पढ़ाएंगे तो उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आए हैं नीट में, जेई में, जेई एडवांस में, CUET का चलो एक ही पेपर है, तो जो जो कंपटीशन में क्वेश्चन आया है वो सारा करते जाएंगे, ठीक है। और उसका फिर एक प्लेलिस्ट बना देंगे, ठीक है, तो ईजी रहेगा। ये देखो क्या बोल रहा है। सपोज ये नीट 2017 में आया क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन अपीयर्ड इन नीट 2017। देखो क्या बोल रहा है। सपोज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, ठीक है, ओके। मतलब इलेक्ट्रॉन और चार्ज का, ऐसे तो देखो हम लोग जानते हैं कि चार्ज का जो वैल्यू है वो इक्वल एंड अपोजिट होता है। एक E है प्रोटॉन का तो -E इलेक्ट्रॉन का है। लेकिन इसमें बोल रहा है कि मतलब एक हाइपोथेसिस लिया है, केस लिया है कि सपोज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, मतलब उनका चार्ज में डिफरेंस है। वन ऑफ द इज -E, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज -E है सपोज करो, और प्रोटॉन का चार्ज जो है E + डेल्टा E है। मतलब ऐसे E होता है ना, तो वो लिख रहा है E + डेल्टा E है, ओके, ठीक है। If the net of electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atoms placed at a distance d apart is 0. अच्छा, good. Then delta E is of the order. अच्छा, ओके ओके ओके। अच्छा देखो, H एटम किससे बना है? H एटम तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन से बना है। H एटम एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन से बना है। तो अगर प्रोटॉन का चार्ज E + डेल्टा E है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है, -E है, तो हाइड्रोजन एटम एक तरह से चार्ज स्पीसी हो गया ना। हाइड्रोजन एटम जो है एक तरह से चार्ज स्पीसीज हो गया। मतलब ये आपका E + डेल्टा E हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका E हो गया। तो H एटम विल बी positively charged and this positive charge how much? डेल्टा E। ये पूरा H एटम जो है एज ए सिस्टम एक पॉजिटिवली चार्ज सिस्टम होगा, और उस पर चार्ज कितना होगा? डेल्टा E, मतलब E + डेल्टा E -E, ठीक है। तो डेल्टा जो H एटम होगा दैट विल कंटेन ए पॉजिटिव चार्ज हाउ मच? डेल्टा E। तो अब एक H एटम ये ले लिया हमने, एक H एटम ये ले लिया, ये डेल्टा E हो गया, ये डेल्टा E हो गया। अब क्या बोल रहा है कि जो नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब ये थोड़ा सा लैंग्वेज और बढ़िया होना चाहिए था, लिखता रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
एंड ग्रेविटेशनल फोर्स दे कैंसिल आउट, है ना। मतलब इस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है एफ ई, आज ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है मान लो एफ जी है, ठीक है। एफ जी, सॉरी उल्टा उल्टा बोल लिख दिए, इसको करो तुम ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो रिपल्सिव होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स होगा अट्रैक्टिव होगा। तो ये एफ जी और एफ ई, मतलब दो हाइड्रोजन एटम रिपेल करेगा ना, दोनों पॉजिटिवली चार्ज है तो रिपेल करेगा। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया एक एच एटम का। तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन एच एटम शुड बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एच एटम। एफ ई क्या है, ये आ गया आपका के डेल्टा ई होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, ये लगेगा जी इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ, अच्छा हाइड्रोजन एटम का मास दे ही रखा है तुमको, ठीक है। हाइड्रोजन एटम का मास दे रखा है, मतलब एम एच स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर, ये कट गया तुम्हारा। अब डेल्टा ई का ऑर्डर पूछा है, ठीक है, डेल्टा ई का ऑर्डर पूछा है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको निकालते हैं हम लोग। डेल्टा ई क्या हो गया, डेल्टा ई इज बेसिकली जी अपॉन के अंडर रूट एम एच। अब डेल्टा जी आपका 6.67 इंटू 10⁻⁻11 यही होता है जी, हाँ। और के कितना है, इंटू 1.67, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻ कितना हो जाएगा 20 -20, तो 10⁻⁻10 बाहर आएगा तो -10 और -27 -37 आ जाएगा, ठीक है, -37 आ जाएगा ना। ये -20 हो गया, अंडर रूट से बाहर निकले तो -10 निकलेगा, -10 और -27 -37 हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डर ही पूछा है, कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑर्डर पूछा है तो आपको मतलब एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने का कोई नीड नहीं है, ठीक है। चलेगा, आगे चलें। ये देखो क्या बोला है, ये देखो नीट 2013 में आया है क्वेश्चन, नीट 2013 में आया है, क्या बोल रहा है देखो, टू पिथ बॉल, पिथ बॉल, पिथ का पता नहीं क्या होता है, पिथ बॉल मान लो, ठीक है। टू बॉल कैरिंग इक्वल चार्जेस आर सस्पेंडेड फ्रॉम कॉमन पॉइंट बाय ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ इक्वल लेंथ, ठीक है। इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज आर। नाउ द स्ट्रिंग आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट हाफ द हाइट, ओके, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम सेपरेशन क्या है, अच्छा करते हैं, क्वेश्चन समझ में आया जी क्या बोल रहा है, या आर डैश कर लो। मतलब कि इसको ऐसा किया ना कि आधा लेंथ पे, मतलब ये आधा वाई है ना, y/2 पे स्ट्रिंग को ऐसे लाया और क्लैम्प कर दिया, बांध दिया, तो दो ऐसे स्ट्रिंग है ना, तो इसको क्या किया, यहाँ ला के आधे पे यहाँ पे जाके बांध दिया, मतलब ये आपका y/2 है एक तरह से, है ना, ठीक है। उसको ऐसे स्ट्रिंग को लाया, बांध दिया, अभी छोड़ दिया, मतलब ये L/2 नहीं है, मतलब y/2 हाइट पे स्ट्रिंग, दोनों स्ट्रिंग को पास लेके बांध दिया, गांठ लगा दिया है और फिर छोड़ दिया है, कुछ ऐसा सिस्टम किया है इसने, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, करते हैं इसको। अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखो यहाँ पे, तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर एक बॉल का बनाया जाए हम लोग, तो टेंशन ये हो गया, इसी में लिख देते हैं, हालांकि हम सजेस्ट नहीं करते हैं कि मतलब डायग्राम इसी में बनाइए, ठीक है, पर चलो इसी में बनाते, हमको तो इजी रहेगा थोड़ा। यहाँ पे ये तो अलग से फिगर बनाना पड़ेगा पूरा, ठीक है। क्या क्या फोर्स लग रहा है देखो, mg, और चार्ज बराबर है ना, क्यू चार्ज है मान लो, इस पे कूलम्बिक फोर्स लग रहा होगा, ये मान लो थीटा
थीटा, ठीक है। ओके फाइन। अब इक्विलिब्रियम में है, ये भी थीटा हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी, इक्विलिब्रियम में है, एंड टी साइन थीटा इज यार एफ, एफ इज हाउ मच, एफ इज के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ओके फाइन। तो यहां से हम लोग का आ जाएगा, अगर डिवाइड करें, वी हैव tan थीटा इज के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी आर स्क्वायर। और tan थीटा क्या है, tan थीटा इज नथिंग बट r by 2 upon y, r by 2 upon y, ठीक 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 ठीक। तो यहां से हम लोग का आ रहा है, या r by 2y एक तरह से हो गया, r क्यूब इज नथिंग बट के क्यू स्क्वायर, 2 उधर चला जाएगा, 2 के क्यू स्क्वायर y अपॉन एम जी, ठीक है। यानी r इज 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी और y टू द पावर 1/3। अब ये दोनों सिस्टम के लिए ये सेम है, ठीक है, ये वाला क्वांटिटी सेम है, ये वाला क्वांटिटी सेम है, ये अलग है। तो r अगर ये है तो r डैश क्या है, इसको मान लो तुम, इसको ले लो, लेट्स से इट इज k डैश, राइट। तो r इज बेसिकली, या c ले लो, c इंटू वाई टू द पावर 1/3। तो r डैश विल बी व्हाट, c y by 2 to the power 1/3, or you can say it is r by this, समझ में आ रहा है जी। ये जो क्वांटिटी है ना, ये दोनों सिस्टम के लिए सेम है। तो r जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y टू द पावर 1/3 है, ठीक है। तो y अगर हाफ हो जाएगा तो r भी जो है, सॉरी, y अगर हाफ हो जाएगा तो r जो है r बाई r डैश विल बी r बाई r क्यूब रूट ऑफ 2, ठीक है, समझ गए। तो ये फार्मूला हो गया ना एक तरह से, दोनों सिस्टम c इज सेम फॉर बोथ द सिस्टम। तो y को y बाई 2 करोगे तो ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। ठीक क्वेश्चन है, मतलब ठीक है। हम तो बहुत चूंकि हाई लेवल का पढ़ा है तो हमको सब इजी ही लग रहा है, लेकिन ठीक है, कोई नहीं, ऐसे भी ठीक है, मतलब इजी है भी, मतलब ठीक है। मतलब इंट्री लेवल पे शायद थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत हो सकता है, बट स्टिल क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। ये देखो, कर्नाटका नीट 2013 में आया है क्वेश्चन ये, ठीक है। करते हैं इसको। A charge Q is placed at center of the line joining two charges, ठीक है। The system of 3 charges will be equilibrium if Q is equal to, थोड़ा सा ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड का भी है, बट चलो कर सकते हो कूलम्स लॉ में भी इसको। एक चार्ज Q है, मेरे ख्याल से ठीक है, दो चार्ज ये इक्वल, ये तो सेम चार्ज होगा, मतलब सेम नेचर का होगा, अगर दोनों पॉजिटिव होगा ऐसे, ठीक है, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव ऐसे हो सकता है। ये मान लो ये डिस्टेंस है इनका है, ले से ये चार्ज है, ये चार्ज है, ठीक है। चार्ज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है। ये डिस्टेंस मान लो कि r है, ठीक, ये डिस्टेंस मान लो r है। अब बोल रहा है कि स्मॉल q क्या होगा, सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग। हाँ, सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पे ही रखना पड़ेगा, और इक्विलिब्रियम में आप चाहते हैं रहे ये, ठीक है। ये ले लो यहाँ पे। अब Q चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव हो, इन दोनों चार्ज की वजह से Q पे फोर्स तो जीरो ही होगा, ठीक है। Q चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर सेंटर पे रखते हैं तो इस चार्ज Q पे नेट फोर्स जीरो होगा।
लेकिन यहाँ पे इक्विलिब्रियम से स्मॉल क्यू का बात नहीं कर रहा है। इक्विलिब्रियम इसका मतलब ये कह रहा है कि सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस। अगर सिर्फ इस चार्ज की बात की जाए तो चाहे इसका जो भी मैग्नीट्यूड हो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये ठीक है। बट ये बोल रहा है कि सिस्टम ऑफ थ्री चार्ज इक्विलिब्रियम, मतलब ये भी इक्विलिब्रियम में है, ये भी इक्विलिब्रियम में है। अगर सिर्फ हम बीच वाला चार्ज स्मॉल क्यू के इक्विलिब्रियम का बात करें तो ये तो चाहे क्यू का वैल्यू पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, क्या है मैग्नीट्यूड, हर केस में अगर सेंटर पर रख देते हैं तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये मान लो पॉजिटिव है तो इस केस में ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, बराबर फोर्स से, ठीक है, चाहे जो भी क्यू का मैग्नीट्यूड हो, और उस केस में इक्विलिब्रियम में होगा। अगर ये मतलब क्यू और कैपिटल क्यू ऑपोजिट नेचर का होगा, उस केस में अट्रैक्ट करेंगे दोनों सेम फोर्स से, ठीक है। तो अगर सी स्मॉल क्यू का बात करते हैं तो स्मॉल क्यू विल बी इन इक्विलिब्रियम रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इज द नेचर ऑफ क्यू एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इज द नेचर ऑफ क्यू एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू। लेकिन अगर हम पूरा सिस्टम के इक्विलिब्रियम का बात करेंगे, यानी हम इसके इक्विलिब्रियम का ही बात कर रहे हैं, अगर इसके इक्विलिब्रियम का बात करेंगे तो कैपिटल क्यू से इस पे फोर्स किधर लग रहा है, राइट साइड में। अब ये इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब ये स्मॉल क्यू इस पे इधर फोर्स लगाए, यानी इस क्यू का जो नेचर होगा वो इस क्यू के ऑपोजिट होगा। मतलब कैपिटल क्यू अगर पॉजिटिव है तो स्मॉल क्यू नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, और इस क्यू का नेगेटिव होना चाहिए, और दूसरा अगर मतलब क्यू का जो नेचर है वो कैपिटल क्यू से ऑपोजिट होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होना चाहिए, और अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। पहली बात तो ये। अच्छा, अब स्मॉल क्यू का ऐसा मैग्नीट्यूड होना चाहिए ताकि ये जो स्मॉल क्यू फोर्स लगा रहा है कैपिटल क्यू पे और जो ये वाला कैपिटल क्यू इस पे फोर्स लगा रहा है वो बराबर हो जाए, ठीक है। अब ये कितना है, ये तुम्हारा हो जाएगा k इंटू क्यू बाई आर बाई टू का होल स्क्वायर, और ये वाला ये कितना फोर्स लगाएगा इस पे, ये लगाएगा k क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम बात करें तो मैग्नीट्यूड वाइज दिस योर स्मॉल क्यू विल बी इक्वल टू क्यू बाई फोर, और साइन वाइज इट शुड बी ऑपोजिट। अभी ना ये अगर इसको ऐसे रिपेल कर रहा है तो ये अट्रैक्ट करे, तभी ना ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएगा, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। और ये इक्विलिब्रियम में अगर है तो ये भी इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्योंकि सिमिलर फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ ही बनेगा आपका, यानी क्यू शुड बी माइनस ऑफ क्यू बाई। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, समझ रहे ना, समझ में आ रहा। कोई भी वीडियो में डाउट हो आप उसका कमेंट पुट कीजिए, कमेंट हम देखते हैं, ठीक है, तो उसमें हम रिप्लाई करेंगे, कोई इशू नहीं है। अगला वीडियो में उसको फिर से हम लोग देख लेंगे। आई थिंक यू आर गेटिंग दिस, ठीक है। फीडबैक जरूर दीजिए वीडियोज़ में ना, ठीक रहता है वैसे टीचर के लिए, मतलब मोटिवेशन भी रहता है, और फिर मतलब पता भी रहता है कि जिस क्राउड के लिए हम जो वर्क कर रहे हैं उस क्राउड को बेनिफिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, तो या फिर क्या ऐसा और इसमें चेंजेस किया जाए या और किस लेवल पे जाके पढ़ाया जाए ताकि उस क्राउड को मेजॉरिटी ऑफ द, सबका तो नहीं कर सकते कि सब लोग को ही समझ में आएगा, लेकिन हाँ मतलब मेजॉरिटी ऑफ द क्राउड मस्ट अंडरस्टैंड। ओके फाइन, ये देखो 2010 में आया है, 2010 में आया है। अच्छा, क्लास में देखिए थोड़ा सा मतलब ज़्यादा देखो हम लोग का एज ऐसा हो गया कि ज़्यादा कॉमेडी तो हम लोग कर नहीं पाएंगे, ठीक है, तो फिजिक्स से ही ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे और कोशिश करें कि फिजिक्स जो है वो आपको प्रॉपरली समझ में आए और उसमें कोई कमी ना रहे, ठीक है। बाकी इफ़ यू वांट टू हैव गुड कॉमेडी आप बाकी चैनल भी देखते रहिए, ठीक है, दे विल गिव यू गुड कॉमेडी, ठीक है। ये देखिए ये क्या बोल रहा है, टू पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग ए चार्ज क्यू आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। टू पॉजिटिव आयन है और अच्छा स्मॉल क्यू आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। If F is the force of repulsion between ion, ठीक है, the number of electron missing from each ion will be, अच्छा, number of electron missing मतलब Q चार्ज है, number of electron missing क्या होगा जी बताओ, मतलब अगर Q चार्ज है तो number of missing electron ये हो जाएगा, क्या number of missing electron ये हो जाएगा Q by, मतलब
मतलब क्यू चार्ज कैसे आएगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग होता है तो ई चार्ज उस पर आ जाता है, तो एन इलेक्ट्रॉन मिसिंग होते एन ई चार्ज आ जाएगा, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू क्यू, है कि नहीं। तो एक तरह से क्यू ही निकालना है हम लोग को ना। आप फोर्स दे रखा है, फोर्स हो गया कितना 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, क्यू आपका ये आ जाएगा उसमें। तो इजी सवाल है बिल्कुल, 4πε0 डी स्क्वायर एफ, है ना। ठीक है, ये वाला आ जाएगा, सी वाला ऑप्शन आ जाएगा क्यू बाई। और लेवल थोड़ा बढ़ाना चाहिए नहीं नीट वाले को, कोई नहीं, ठीक है, सबके लिए है, बट थोड़ा सा लेवल हाई रहने से क्या तेज बच्चा लोग को फायदा रहता है। इजी क्वेश्चन में तेज बच्चा लोग को कोई खास बेनिफिट नहीं है, बट ठीक है। आई थिंक टाइम का कमी है, तो गिवन द टाइम फ्रेम इट इज़ मतलब ठीक है, मतलब कम टाइम में बनाना है तो बहुत डिफिकल्ट नहीं कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं भाई, ये 95 में आया, द स्मॉल क्यू इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग। ये तो वही क्वेश्चन हो गया ना, ये जो अभी किया है, सेम क्वेश्चन 2013 में आया है और ये 95 में है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, ठीक है, कर लेना वैसे ही, सेम ही है, मतलब रिपीट है, इसलिए प्रीवियस ईयर करना चाहिए। इसलिए जब भी कोई टॉपिक करे ऑलवेज डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना मस्ट है, और सिर्फ उसी एग्जाम का नहीं बल्कि मिलता जुलता जो भी एग्जाम है उसका करिए, जेई मेन का भी करिए, समझे, जेई मेन का भी करिए। जेई मेन का अगले बार क्वेश्चन लेके आएंगे, ये तो नीट का हो गया ना, नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो जेई मेन का क्वेश्चन, कूलम्स लॉ पे जितने क्वेश्चन है जेई मेन का, उसके बाद फिर जेई एडवांस का, थोड़ा धीरे चलेगा लेकिन मतलब पूरा कंप्लीट करते हुए चला जाएगा, ठीक है, जेई एडवांस का भी लेके आएंगे, ठीक है, ओके, ठीक है, आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। Okay, so thank you very much, and if you are liking these videos you can join the channel T Vidya Learning, ठीक है, T Vidya Learning करके मैंने ऐप बना, सॉरी उस पर यूट्यूब चैनल बना रखा है, उसको आप ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए, और बाकी बच्चों को भी बताइए। इट्स वेरी न्यू चैनल, अभी 3-4 दिन पहले ही लॉन्च किया है, ठीक है, तो आई विल ट्राई कि आई विल बी रेगुलर ऑन दैट चैनल, और उस पर हमने ये 10+2 का ही जो एग्ज़ाम है, जेई नीट और IIT जेई मेन एडवांस और नीट और CUET, यही एग्ज़ाम कवर कर रहा है, ठीक है, ओके। सो आई थिंक द वीडियोज़ आर हेल्पफुल टू यू, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, ओके।